तो अच्छी और सच्ची खबर की शुरुआत आज ब्रिज में रंगोत्सव के साथ हम करेंगे। बसंत पंचमी के दिन से ब्रिज भूमि में 40 दिनों तक चलने वाले रंगोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इसी कड़ी में आज विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में ठाकुर जी को गुलाल अर्पित किया गया और फिर रसिया गायन की शुरुआत हुई। अब से रोजाना ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलेंगे। इस खास मौके पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालु रसिया गायन पर जमकर झूमे। ब्रिज की होली केवल रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि ये भक्ति, प्रेम और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है, जिसकी शानदार झलक अब ब्रिज के तमाम मंदिरों में दिखने लगी है। हवा में उड़ता रंग और गुलाल और कृष्ण भक्ति में झूमते श्रद्धालु। ये तस्वीरें ब्रजभूमि से आई हैं, जहां 40 दिनों तक चलने वाला रंगोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में भी रसिया गायन की शुरुआत कुछ इस अंदाज में हुई। सुबह सवेरे सबसे पहले ठाकुर जी का विशेष श्रृंगार हुआ और फिर उन्हें परंपरा के मुताबिक गुलाल लगाया गया। यही गुलाल जब मंदिर के पुजारियों ने प्रसाद स्वरूप श्रद्धालुओं पर उड़ाया तो पूरा मंदिर परिसर हरे, पीले, नीले और गुलाबी रंगों से सराबोर हो गया और हर ओर राधे कृष्ण के जयकारे गूंज उठे। क्या बच्चे और क्या बुजुर्ग, क्या महिलाएं और क्या पुरुष, हर किसी पर रंगोत्सव की खुमारी साफ नजर आई। हम मौजूद हैं विश्व प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में और जो होली है ना ब्रज की, वो शुरू हो गई है। तो इस तरह लोग जो है नाच रहे हैं, गा रहे हैं और होली का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि होली बसंत पंचमी से ब्रज में शुरू हो जाती है और जो होली का उल्लास है ना, यहाँ 40 दिन तक चलता है। तो इस तरह रंग में सराबोर हैं लोग और आनंद ले रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ठाकुर जी में खोए हुए हैं। क्योंकि द्वारकाधीश मंदिर में सबसे पहले भगवान का मंदिर खुलता है, उसके बाद ठाकुर जी को रंग लगाया जाता है और ठाकुर जी को रंग लगाने के बाद फिर जो भक्त यहाँ आते हैं, जो श्रद्धालु पहुँचते हैं, उनको रंग लगाया जाता है। ब्रिज में होली सिर्फ रंग और पानी से नहीं खेली जाती, बल्कि यहाँ होली के कई अनोखे और पारंपरिक रूप देखने को मिलते हैं, जैसे लड्डू होली, लठमार होली, छड़ी मार होली और फूलों वाली होली विश्व प्रसिद्ध है। लेकिन बात अगर ब्रज के मंदिरों की जाए तो रंगोत्सव की रौनक यहाँ के मंदिरों में भी कुछ कम नहीं होती। आज से रोजाना द्वारकाधीश मंदिर में कुछ इसी अंदाज में रसिया गायन होगा और ठाकुर जी भक्तों के साथ होली खेलेंगे, जो अगले 30 दिनों तक इसी तरह चलेगा। ये भी कहा जाता है कि जग हो रही और ब्रज हो रहा। वास्तव में जो हो रहा है 40 दिन का, वो ब्रज में बसंत पंचमी से शुरू हो गया है और अब धूल वाले दिन से ये दाऊ जी का हुरंगा जब तक होगा तब तक ये चलेगा और लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और अपनी सुध बुध को इस तरह ठाकुर जी में लीन हो जाएंगे और नाचेंगे, गाएंगे और इस होली का आनंद लेंगे। तो होली अपने आप में अद्भुत और अनोखी है इस ब्रज की। जो इसमें एक बार आ जाता है वो भगवान का हो जाता है और भगवान में खो जाता है। पंजाब से आए हैं। कैसा लग रहा है भगवान? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत आनंदमय। किस तरह के आनंद की अनुभूति? बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ही दिव्य अनुभूति हो रही है। बहुत अच्छा, बहुत आनंद। पहली बार यहाँ पे हमने एंजॉय किया है होली का, पर बहुत अच्छा। पहली बार आए हम यहाँ पे, होली का बहुत आनंद आ रहा है। द्वारकाधीश भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। एकदम आनंद आ रहा है होली का। बिल्कुल पूरा आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। धार्मिक मान्यता के अनुसार बसंत पंचमी के दिन ही राधा रानी ने श्री कृष्ण को पहली बार गुलाल लगाया था। तभी से ब्रिज में होली को विशेष और दिव्य महत्व प्राप्त है और ये पर्व हर साल इसी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। होली के इस अनोखे पर्व का ब्रजवासियों को ही नहीं, देश और दुनिया भर के लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार रहता है। यही वजह है कि जैसे ही ब्रिज में रंगोत्सव शुरू होता है, दूर दूर से लोगों के ब्रिज पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। ब्रज की जो होली है ना, वो अपने आप में अद्भुत और अनोखी है और कहा भी जाता है
कि जो रस बरस रहे हो जा ब्रज में सो रस तीन लोक में ना है। तो जो रस होली का अब यहाँ बरसेगा वो कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसीलिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं, चाहे द्वारकाधीश मंदिर हो, बांके बिहारी मंदिर हो या राधा रानी का बरसाना मंदिर हो, सभी जगह ये होली इतने उत्साह प्रेम के साथ खेली जाती है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंचते हैं। ये इस तरह यहाँ रसिया गायन हो रहा है, तो रसिया भगवान को सुनाए जा रहे हैं। मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ, वहाँ के बिहारी का दर्शन करके उनके साथ रंगों की होली खेल के मैं भी धन्य हो गई हूँ। और सबको हैप्पी होली, बांके बिहारी जी को हैप्पी होली। पहली बार होली खेलने आई? पहली बार होली खेलने की आई। बहुत आनंद, मैं सब कुछ भूल गई। पहली बार देखा है, बस फोन में देखती थी, आज रियल में देखा है। बहुत आनंद आ रहा है। हाँ, बहुत आनंद आ रहा है। ब्रिज के तमाम मंदिर ही नहीं, हर गली कूचे और चौक चौराहों पर रंगोत्सव की रौनक हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। समूचे ब्रिज क्षेत्र के लिए होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि ये भक्ति, प्रेम और सांस्कृतिक विरासत का जीवंत उत्सव है, जिसमें लोगों को राधा कृष्ण की लीलाएं, लोक परंपराएं और आस्था एक साथ देखने को मिलती है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो मथुरा की होली आपने देख ली, अब आपको माघ मेले के रंग दिखाते हैं। माघ मेले में केवल श्रद्धालुओं की ही आस्था के रंग नहीं बिखर रहे हैं, बल्कि सन्यासियों की अद्भुत परंपराओं की भी साक्षात तस्वीर यहाँ पहुंच रहे लोगों को उत्सुकता से भर दे रही है। माघ मेले में ऐसे संतों से आपको हम मिलवाएंगे जो आस्था की नई कहानी गढ़ रहे हैं। एक शिव भक्त है जो शिव भक्ति में लीन होकर लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, तो दूसरे संत अपने प्रवचनों से समाज को नई दिशा देने की कोशिश कर रहे हैं। संगम की त्रिवेणी पर आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। देश विदेश के कोने कोने से प्रयागराज की पवित्र धरती पर आए साधु संत माघ मेले की शोभा बढ़ा रहे हैं। भक्ति के अनोखे और अद्भुत रंग भी देखने को मिल रहे हैं। साधु संत जहां अपनी खास वेशभूषा और कठिन साधना से लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं, वहीं कल्पवास का समय बीत चुका है। कई कल्पवासी वापसी कर चुके हैं। संतों का जमावड़ा हालांकि अभी लगा हुआ है। प्रयागराज के संगम तट पर एक से बढ़कर एक संत देखे जा सकते हैं, कुछ अनोखे तो कुछ अपने हाव भाव या अपनी कला से आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। ऐसे ही एक संत हैं के मिश्रा। हाथ में त्रिशूल, त्रिशूल में डमरू, माथे पर ओम का चंदन टीका, लेकिन पेशे से मिश्रा जी आए सर्जन हैं। ये जिधर भी जाते हैं, इनके स्वरूप की वजह से श्रद्धालु इन्हें घेर लेते हैं। माघ मेले में साधु संतों के रंगों के साथ कुछ श्रद्धालुओं के रंग ऐसे भी नजर आते हैं जो थोड़ा डिफरेंट होते हैं। ऐसे ही डॉक्टर साहब हैं जो नेत्र सर्जन हैं। अगर आप इन पे गौर करेंगे तो इनके हाथों में त्रिशूल है, उसमें डमरू है, प्लस उनके माथे पर देखेंगे तो ओम नमः शिवाय का सिंबल है। साथ ही में उनके हाथों में अगर आप गौर करेंगे तो सरल गीता लेके चल रहे हैं। ये पेशे से सरकारी डॉक्टर हैं और नेत्र विशेषज्ञ हैं। यानी प्रयागराज में साधु संतों के रंग में इनका भी एक बिल्कुल डिफरेंट रंग है। और ये माघ मेले में हाथों में त्रिशूल लिए हुए, मानो दूर से देखिए तो एक साधु के रूप में संत भी नजर आते हैं, लेकिन ये बेसिकली सरकारी डॉक्टर है। डॉक्टर के मिश्रा का कहना है कि वो जब भी धार्मिक कार्यों के लिए जाते हैं, हमेशा हाथ में त्रिशूल लेकर चलते हैं। माघ मेला जैसी पवित्र धार्मिक जगह पर तो त्रिशूल लेकर चलना वाजिब है। यहाँ साधु संतों के डेरे हैं, इसलिए ये जरूरी भी है। गंगा स्नान, संगम त्रिवेणी स्नान करने के लक्ष्य से आए हुए हैं, तो उसी हिसाब से भक्ति भाव के साथ आना चाहिए, जिससे कि अपने मन को हम पवित्र कर सकें। साथ ही भक्त लोगों के बीच में रह करके भक्ति सहिता में सभी के साथ अपने को लय कर सकें और संदेश भी जाए और सनातन संस्कृत, सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो और वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। विश्व में शांति की आवश्यकता है और इस तीर्थ राज प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करके ऐसी कामना के साथ कि पूरा विश्व जो युद्ध के
दलदल में घुसता चला जा रहा है और परमाणु बमों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में नितांत आवश्यक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति का समावेश हो। डॉक्टर के मिश्रा अभी तक आंखों के 50,000 से ज्यादा ऑपरेशन कर चुके हैं। ज्यादातर जगह वो इसी भगवा वेश में त्रिशूल लिए घूमते हैं। उनका कहना है कि जब से उन्होंने विज्ञान और धार्मिकता का एकीकरण समझा, तब से उनका झुकाव धर्म के प्रति ज्यादा हो गया। जब से हमने विज्ञान का और आध्यात्मिकता का एकीकरण समझा, जिसको वैज्ञानिक लोग जिस भगवान को ऊर्जा समझते हैं, उसी को हम आध्यात्मिक शक्ति में भगवान कहते हैं। तो जिस प्रकार से महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने 4 बल होते हैं जो भौतिक विज्ञान में खोजा गया, उनका उन्होंने एकीकरण किया। उसी तरह से मैंने विज्ञान पढ़ करके और चिकित्सा विज्ञान और अध्यात्म पढ़ करके सोचा कि ये तो दोनों एक ही चीज़ है, चाहे हम उसको ऊर्जा का माने, चाहे उसको आध्यात्मिक शक्ति माने। तो इससे हमको बहुत संबल मिला और तीर्थराज प्रयाग की संगम क्षेत्र में ही आकर के बैठ करके ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से जब भी मौका लगता है गंगा जी जरूर आते हैं और पूर्ण शांति के साथ पूरा विश्व एक अद्वैत वेदांत की भावना मन में अपने आप स्वतः विकसित हो जाए। डॉक्टर के मिश्रा वैसे तो चित्रकूट के रहने वाले हैं, लेकिन प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में ये सेवारत हैं। इनका ऐसा मानना है कि वो अपने मरीजों में ही भगवान को देखते हैं, इसलिए पूरे मन से उनका इलाज करते हैं। ऐसे ही एक और बाबा हैं गोपालाचार्य, जो महज 32 साल के हैं। ये चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। यही नहीं, 5 भाषाओं यानी हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, ब्रजभाषा और गढ़वाली बोली में विशेषज्ञता रखते हैं। स्वामी गोपालाचार्य कथावाचक भी हैं और 280 से ज्यादा श्रीमद् भगवत और श्री राम कथा कर चुके हैं। संगम की रेती पर लगे माघ मेले में तमाम साधु संत और सन्यासी आए हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं और कई ऐसे हैं जो कथाएं कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसे संत हैं जो युवा हैं, उम्र उनकी महज 32 वर्ष है और ये कथाएं करते हैं। और ख़ास बात यह है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। आप सीए यानी चार्टर्ड अकाउंट भी रहे हैं, लेकिन आप अध्यात्म की तरह कैसे आपका मन यहाँ हो गया? एक कोई भी छात्र हो, कोई भी स्टूडेंट हो, वो अपना एक कैरियर देखता है। 10th और 12th के बीच में बड़ी ही ऐसी स्थिति होती है कि मुझे करना क्या है, तो उसी समय वो आगे का फ्यूचर भी डिसाइड कर लेता है कि नहीं, मुझे आगे अब साइंस स्ट्रीम लेकर के मुझे इंजीनियर होना है, डॉक्टर होना है, या कॉमर्स लाइन लेकर के मुझे सीए होना है, सीएस होना है, अदरवाइज सिविल सर्विसेज में जाना है। तो उस समय चूँकि लाइन 11th में कॉमर्स की हो गई थी और उस समय सबसे आगे कॉमर्स में जाने के बाद यही था कि चलो सीए करना है। तो 12th होने के बाद में सीए करने के लिए दिल्ली जाना हुआ और वहीं इस क्रम का चलता रहा कि कोचिंग होती हैं और आर्टिकलशिप आदि चलती हैं। वहीं जीवन में एक ऐसा मोड़ आना था कि नहीं, वो लाइन छोड़कर इधर आना है। तो जहाँ से ये शरीर है, ब्रज भूमि से, वहाँ पूज्य गुरुदेव भगवान की कथा होनी हुई। घर वालों का आग्रह हुआ कि थोड़ा समय निकाल कर, इतने बड़े संत आए हैं तो आकर के कथा सुन ली जाए। तो घर वालों के कहने से चलो एक दिन के लिए कथा सुनने जाया जाए। तो जब कथा सुनने के लिए गए तो वहाँ कथा सुन करके, क्योंकि पूज्य गुरुदेव भगवान की जो कथा है वो व्यक्ति के स्वरूप को प्रकट करने वाली होती है कि वास्तव में हम जहाँ हैं वहाँ होना चाहिए या हम कहीं और होने चाहिए, वास्तव में हमारा स्वरूप क्या है। तो वहाँ उनकी जब ऐसी दिव्य वाणी सुनने को मिली तो अंदर मन में भाव आया कि नहीं, जिस लाइन पर मैं हूँ वो लाइन मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे अपने लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। स्वामी गोपालाचार्य जी मथुरा के सिसोली के रहने वाले हैं। ये बचपन से पढ़ने में मेधावी थे। 12वीं तक की पढ़ाई सीबीएसई बोर्ड से और उसके बाद दिल्ली से सीए की पढ़ाई पूरी की और संन्यास धारण करने के बाद स्वामी गोपालाचार्य जी ने अयोध्या से आचार्य, हरिद्वार से शास्त्री और जगत गुरु स्वामी विद्याभास्कर महाराज से वेदों का अध्ययन किया। उसके बाद साल 2019 से श्रीमद् भागवत कथा और श्री राम कथा सुनाना शुरू किया। भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बार बार आग्रह करने के बाद कि नहीं, मैं इस जीवन में नहीं रह पाऊंगा, और घर वालों का भी दबाव ये कि नहीं, आप नहीं करोगे ऐसा, पर गुरुदेव की कृपा ऐसी हुई कि नहीं,
आप चिंता ना करें, इनके भविष्य को हम संवारेंगे और इनको कटोरा लेकर के भीख मांगने वाला साधु नहीं बनाएंगे, ऐसा साधु बनाएंगे जो समाज को कुछ दे सके और एक समाज के सामने एग्जाम्पल बन सके कि नहीं जीवन क्या होना चाहिए। स्वामी गोपालाचार्य आजीवन सनातन धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को सनातन से जोड़ना चाहते हैं। उनका ये भी मानना है कि जहां शांति मिलती है वही धर्म है और संन्यास धारण करने से उन्हें सामाजिक कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल पा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज और पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात मॉडर्न जमाने की जेनजी पोस्ट ऑफिस के। आईआईटी दिल्ली में पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है, जिसको लेकर स्टूडेंट्स भी हैरान हो रहे हैं। दरअसल डाक विभाग ने देश में अलग अलग यूनिवर्सिटी के कैंपस में पोस्ट ऑफिस को जेनजी के अनुरूप तैयार करने की पहल की है। इसी पहल के तहत आईआईटी दिल्ली में पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस शुरू किया गया है। मकसद है कि युवाओं के लिए पोस्ट सेवाओं को सुगम और टेक्नोलॉजी के रूप से उन्नत बनाना। ये कोई कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, ये नए जमाने का पोस्ट ऑफिस है जो जेनजी यानी यूथ को आकर्षित करने के लिए बनाया गया है। इसको बनाने में आईआईटी दिल्ली के स्टूडेंट्स की बड़ी भूमिका रही है। जब भी हम पोस्ट ऑफिस का नाम सुनते हैं तो अक्सर हम सभी के दिमाग में एक अलग सी सरकारी दफ्तर की तस्वीर बन जाती है, जहां पर आपको धीमी रफ्तार नजर आएगी, ढेर सारी आपको फाइलों का ढेर नजर आएगा और साथ ही साथ बुजुर्गों की लंबी लंबी कतारें। लेकिन अब तस्वीरें एकदम बदल रही है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में खुल गया है देश का पहला जेनजी पोस्ट ऑफिस। आईआईटी दिल्ली में देश के पहले जेनजी पोस्ट ऑफिस का पूरा सेटअप एकदम मॉडर्न है। पूरा पोस्ट ऑफिस ग्लास डिजाइन में बना हुआ है। लाल, सफेद, काले और तमाम तरह के रंगों से इसे संवारा गया है। जब इस खास पोस्ट ऑफिस में सब कुछ जेनजी के मुताबिक है, तो पोस्ट मास्टर भी जेनजी ही हैं। ये जेनजी पोस्ट ऑफिस है और जेनजी पोस्ट ऑफिस के अकॉर्डिंग हमने इसको वही लुक दिया है जो जेनजी को पसंद है। जैसे कि उनको कूलिंग पसंद है गर्मियों में, तो हमने एसी उनको दिए। कॉफ़ी उनको बहुत पसंद है, हमने कॉफ़ी मशीन उनको प्रोवाइड करी। टेलीविज़न यहाँ पे है और जैसे कि आपने बता ही दिया कि यहाँ पे बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने करी है, तो पेंटिंग भी बहुत अच्छे से उन्होंने की है। और सीटिंग यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट इतना अच्छा है कि उन लोगों को यहाँ पे चिल करने के लिए पूरा मौका मिलता है। मौका मिलने वाला है। जेनजी पोस्ट ऑफिस में अंदर दाखिल होते ही सामने दिखती है एक बड़ी सी दीवार, जिसे आईआईटी के स्टूडेंट्स ने अपनी क्रिएटिव आर्ट से बेहद खूबसूरत बनाया है। बाएं हिस्से में आईआईटी दिल्ली लिखा हुआ नजर आ जाएगा। साथ ही अलग अलग तरह की वॉल पेंटिंग्स और आर्ट वर्क इसे एक अलग ही लुक दे रहे हैं। यहाँ की हर चीज युवाओं की पसंद को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यहाँ बैठने के लिए आरामदायक जगह भी है। तस्वीरें भी देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर बहुत सारी कलरफुल जो है सीट नजर आ जाएगी, चेयर्स नजर आ जाएगी, टेबल नजर आ जाएगी, जहाँ पर आप आराम से आपको मतलब पूरी इस पोस्ट ऑफिस में आपको बैठने की जो व्यवस्था है वो दी गई है। स्टूडेंट्स बिना किसी काम के भी यहाँ पर आकर जो है बैठ सकते हैं और साथ ही साथ कॉफ़ी पीने का भी आपको मौका मिलेगा, वो भी फ्री में। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको कॉफ़ी वेंडिंग मशीन जो है वो भी नजर आ जाएगी। हर तरीके की सुविधा जो है वो यहाँ दी गई है, चाहे वो फ्री वाईफाई की बात की जाए, चार्जिंग पॉइंट्स की बात की जाए, जो होता है कॉफ़ी वेंडिंग मशीन, पानी की मशीन, और साथ ही साथ आपको यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी भी नजर आ जाएगा, जहाँ पर अक्सर पोस्ट ऑफिस की वीडियोस ही चलती है, लेकिन इसमें बच्चों को यूट्यूब देखने का, जो भी उनका देखने का मन है वो यहाँ पर आके देख सकते हैं। इस पोस्ट ऑफिस के अंदर मैगजीन और न्यूज़पेपर से लेकर चाय, कॉफी सब कुछ मिलता है, वो भी एकदम फ्री। इस जेनजी पोस्ट ऑफिस में सुविधाएं भी डिजिटल हैं। यहाँ QR कोड के जरिए पार्सल बुकिंग होती है। पेमेंट की सर्विस भी डिजिटल है। सेविंग्स स्कीम्स के लिए अलग से व्यवस्था की गई है। यहाँ पर डिफरेंट टाइप की हमारे पास सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि हमारे पास FDs भी हैं और NSCs भी हैं, किसान विकास पत्र हैं, और सेविंग बैंक में हम जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो हमारा 4% का है, और जो अदर स्कीम्स हैं उनमें डिफरेंट टाइप्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो कि हायर साइड्स पे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पे पार्सल पैकेजिंग फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, बिकॉज ऐसा होता है कि बच्चे हॉस्टल छोड़ के अपने नेटिव प्लेस पे जाते हैं, तो उस टाइम पे उनको अपना जो भी स्टफ़ होता है
वो ले जाना पड़ता है, तो वो हम उनको पूरी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, पिकअप भी करते हैं उनके हॉस्टल से, और वो पूरा स्टफ हम इसको पैकिंग करके और उनको उनके घर तक पहुंचाते हैं यहाँ पे। बदलते वक्त के साथ सरकारी सुविधाओं में भी बदलाव की तस्वीरें सभी को आकर्षित कर रही हैं। इस पोस्ट ऑफिस में आधार पंजीकरण और अपडेट की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अलावा कुछ अनोखी वस्तुएं भी रखी गई हैं, जिन्हें यादगार के तौर पर खरीदा जा सकता है। फिलैटलिक आइटम्स हैं सारे के सारे, जो अगर स्टूडेंट्स को या फिर इवन यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं वो अगर चाहें तो एज अ मोमेंटो भी इसको परचेज़ कर सकते हैं हमारे थ्रू। और ये सारे के सारे बहुत ही एंटीक और यूनिक डिज़ाइंस हैं जो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आगे डिलीवर किए जाते हैं। पोस्ट कार्ड्स जो पहले के समय में होते थे वो वाकई में बहुत साधारण से सिंपल से होते थे, लेकिन अब थोड़ा उसको इन्होंने थोड़ा सा अलग तस्वीर देने की कोशिश करी है। तो कुछ इस तरीके से आपको पोस्ट कार्ड जो है वो नज़र आ जाएंगे। और इसके अलावा कुछ भी आप चीज़ें यहाँ से बाय करना चाहें, और बहुत ही कम प्राइस जो है वो रखा गया है। आपको यहाँ पे कॉपर बॉटल दिख जाएगी जिसके अंदर आपको तमाम स्टैम्प्स जो है वो नज़र आ जाएंगे कि किस तरीके से पुरानी जो स्टैम्प्स होती थी उसको यहाँ पर लगाया गया है। अगर आप इस तरीके से प्रिंटेड पोस्ट कार्ड्स भी लेना चाहते हैं तो आपको वो भी यहाँ पर मिलेंगे। वुडन कोस्टर मिल जाएंगे, आपको पेपर वेट मिल जाएंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जो नॉर्मल पोस्ट ऑफिस होते हैं वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें नहीं नज़र आएगी। तो ये वाकई में जेनजी का पहला पोस्ट ऑफिस है जो जेनजी द्वारा ही बनाया गया है। पूरी तरीके से इसको पेंट, जितना भी इसका इंटीरियर है वो सेट किया गया है। हर एक चीज़ दिखने में आपको लगेगा ही नहीं कि ये साधारण से कोई पोस्ट ऑफिस है, बल्कि एक कैफ़े की आपको ये पूरी लुक में नज़र आएगा। कि तो बदलते समय के साथ जो है, जो पुरानी चीज़ें थी वो भी बदल रही है, और ये उसका एक अकेला उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। कैमरा पर्सन अश्वनी हेलन के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली, गुड न्यूज़ टुडे। आइए चलते चलते बात अब फिल्मों की कर लेते हैं। कॉमेडी फिल्म गोलमाल की 5वीं किश्त अब आने वाली है। गोलमाल 5 की शूटिंग जल्द ही शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले फिल्म में एक नया ट्विस्ट सामने आया है। और खबर यह है कि रोहित शेट्टी के इस गोलमाल फ्रेंचाइजी में अब खिलाड़ी कुमार यानी कि अक्षय कुमार की एंट्री भी होने जा रही है। रिपोर्ट की माने तो गोलमाल 5 में अक्षय तो होंगे ही, साथ में करीना कपूर की भी वापसी मुमकिन है। किसी फिल्म में अगर भरपूर ठहाकों की बात हो तो इस फहरिस्त में रोहित शेट्टी की गोलमाल फ्रेंचाइजी का नाम आना लाजमी है। ऐसी कॉमेडी जहां डर भी हंसाता है, भूत भी मजाक बन जाता है, और हर किरदार अपनी टाइमिंग से दर्शकों को लोट-पोट कर देता है। हंसी और ठहाकों का वो सिलसिला जो 2006 में गोपाल और उसके दोस्तों की मस्ती के साथ शुरू हुआ था, अब एक नए और धमाकेदार मोड़ पर पहुंच गया है। रोहित शेट्टी की कल्ट कॉमेडी फ्रेंचाइजी गोलमाल ने हमेशा अपनी सिचुएशनल कॉमेडी और मजाकिया अंदाज से दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस बार गोलमाल में हंसी के साथ साथ एक बड़ा ट्विस्ट भी सामने आने वाला है, क्योंकि रोहित शेट्टी की गोलमाल 5 में अब अक्षय कुमार की एंट्री होने वाली है। खबरों की माने तो अक्षय कुमार आधिकारिक तौर पर गोलमाल 5 का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन ट्विस्ट ये है कि अक्षय इस बार हंसाने के लिए नहीं, बल्कि गोपाल और उसकी टीम की नाक में दम करने के लिए आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अक्षय को अजय देवगन के सामने लीड विलेन के तौर पर लिया गया है। खबर ये भी है कि रोहित शेट्टी इस बार फिल्म को और भी भव्य बनाने की तैयारी में है। चर्चा है कि फिल्म में फैंटेसी का तड़का लगाया जाएगा जो इसे पिछली 4 किस्तों से बिल्कुल अलग बना देगा। एक तरफ अजय देवगन इस फ्रेंचाइजी के लीड एक्टर के तौर पर वापसी कर रहे हैं, जो अरशद वारसी, तुषार कपूर, कुणाल खेमू और श्रेयस तलपड़े के साथ मिलकर वही जानी पहचानी मस्ती करेंगे। साथ में अक्षय कुमार की एंट्री से फिल्म में डबल धमाका तय है, लेकिन फिल्म में एक और ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो शर्मन जोशी की वापसी की भी उम्मीदें हैं, जबकि करीना कपूर खान की कास्टिंग भी फिल्म में हो सकती है। करीना गोलमाल रिटर्न्स और गोलमाल 3 का हिस्सा थी। माना जा रहा है कि फिल्म 2027 की शुरुआत में रिलीज हो सकती है। अजय देवगन और अक्षय कुमार की जोड़ी ने हाल ही में सिंघम अगेन में धमाल मचाया था, लेकिन गोलमाल 5 में उनकी टक्कर देखना वाकई दिलचस्प होगा। यानी वो गोलमाल सागा जो 2006 में गोलमाल फन अनलिमिटेड से शुरू हुआ था, इस साल 20 साल पूरे कर रहा है। ऐसे में तैयार हो जाइए एक ऐसी राइड के लिए जहां हंसी भी होगी और हाई वोल्टेज ड्रामा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
तो इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूलें न्यूज़ 5।